भाग जाऊं, ये बुद्धि नहीं है उसमें। वो क्या सोचता है, मैं कितना भी रहूंगा मेरे लिए तो सर्वस्व यही है, पेट भी मेरा यही भरेगी और सारी गंदगी को साफ भी यही करेगी, इसके सिवाय मेरा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए उनकी गर्दन पकड़ता है, माँ की ही पकड़ रहा है। ठीक इसी तरह से हमारे लिए शिक्षा है, हम दुख पावे तब भी श्यामा श्याम के चरण पकड़ें, सुख पावे तब भी श्यामा श्याम के चरण पकड़ें, बहुत लाभ में भी उनके चरणाम्बुजों में रहें, बहुत हानि में भी हम उनके चरणों में रहें। ये बात यहाँ से हमें शिक्षा को प्राप्त होती है। ये जो देह है, ये देह से भी एक शिक्षा प्राप्त की है। ये जो देह है, ये देह पहले इसका नाम नहीं होता, बिना नाम की होती। क्या हुआ लड़का, क्या हुई लड़की, नाम नहीं, कुछ नहीं। कुछ दिन के बाद में फिर नामकरण हो जाता है। नामकरण होने के बाद फिर विद्यार्थी संज्ञा हो जाती है। विद्यार्थी संज्ञा होते होते एक दिन दूल्हा संज्ञा हो जाती है। दूल्हा दुल्हन, नाम कोई नहीं लेता छोरा छोरी का, दूल्हा दुल्हन कहते हैं। एक दिन ऐसा होता है वो मम्मी पापा बन जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है दादी बाबा बन जाते हैं। कभी दीन हुए, कभी गरीब हुए, कभी बहुत बड़े बने, कभी बहुत शासक बने, कभी अनुशासक बने। बनते बनते एक दिन मुर्दाए शरीर बन जाता है। ये शरीर रात दिन हमें सिखा रहा है। पहले चश्मा नहीं लगता था, अब चश्मा लगता है। अर्थात शरीर कह रहा है मैं जा रहा हूँ, तुम पे बने जैसा कर लो, जल्दी करो, देर का काम नहीं, मैं जा रहा हूँ। तुम यदि गफलत में रह गए तो मैं चला जाऊंगा। तो शरीर ये निरंतर हमें सूचना देते रहते हैं। बहुत दिन हो गए, 62-70 वर्ष होते आए हैं, अरे भजन करो, अब कब करोगे, कब ऐसा मौका मिलेगा। तो शरीर ये प्रति क्षण प्रति पल अपनी वृद्धि से हमारे लिए निरंतर सिखाते रहते हैं। उद्धव जी महाराज बोले, प्रभु ये जो मकड़ी है, मकड़ी को भी गुरु बनाया है, शहद बनाने वाली मक्खी को गुरु बनाया है। शहद बनाने वाली मक्खी से सीखा है, वो जगह जगह का रस लाती है और शहद बनाती है। उसका विचार क्या रहता है, चांदनी रात जब होगी, चंदा पूरे खेलेंगे चंदा, तब चांदनी के प्रकाश में मीठा मीठा शहद खाऊंगी। तो जोर जोर का करती रहती है, तरह तरह के रस लाती है, पुष्पों के, परागों के, और शहद बना के तैयार करती है। जब खाने का टाइम आता है, कोई शिकारी देख जाते हैं, आगे अग्नि लगा के सबको भगा देते हैं और निचोड़ के और शहद निकाल के ले जाते हैं। शिकारी जैसा करता है ऐसा ही यमराज करते रहते हैं। हम सोच रहे हैं हम कब सुखी होंगे, जब तक यमराज निचोड़ ले जाते हैं। शिकार शहद की मक्खी रस रस संचय करती है, हम भी इसी तरह का जीवन भर संचय करते रहते हैं। लेकिन वो संचय ठीक हमारे मतलब में आएगा ये कोई नहीं जानता। मक्खी से हमने सोचा है संग्रह उतनी करे जितनी आवश्यकता हो, अधिक वस्तुओं का संग्रह न करें। ज्यादा वस्तुओं का संग्रह करके अनुपयुक्त होने के कारण से कभी भी विनाश हो सकता है। एक मकड़ी होती है, मकड़ी एक जाला बनाती है, कहीं भी मकड़ी जाला बनाती है, ऊंची से ऊंची जगह, बड़ी बड़ी खतरनाक जगह मकड़ी जाला बना लेती है। मकड़ी जो जाला बनाती है और कितने भले 10 किलोमीटर 10 मीटर की जगह में बनावे, वो अगर आप उसको समय देंगे तो उतने जाले को समेट के पेट में रख लेती है। उसका जो जाला बनाने का जो मटेरियल है वो कहीं बाहर से थोड़ी लाती है, वो पूरा का पूरा उसके पास ही होता है।
तो चाहे जब उसे जाल को बना देती है और चाहे जब उस जाल को अपने भीतर ले लेती है। इसी तरह से हमारे प्रभु इस जगत जाल को बना देते हैं और फिर चाहे जब इसे भीतर कर लेते हैं। तू मकड़ी सा उगलता है, उसे फिर लील लेता है। समूचा विश्व जो सुनते, सभी का ग्रास तेरा है। दसों दिश तीन लोकों में, चराचर जीव जड़ में तू। चराचर जीव जड़ में तू। बता वह थल मुझे स्वामी, जहाँ नहीं बास तेरा है। बता वह थल मुझे स्वामी, जहाँ नहीं बास तेरा है। इसे उद्धार कर स्वामी, किए विश्वास तेरा है। शरण में आ पड़ा अब तो, प्रभु ये दास तेरा है। मकड़ी जैसे अपने जाले को बाहर करके भीतर कर लेती है, उसी तरह से हमारे जगदाधार प्रभु इस जारे जगत जाल को अपने भीतर रख लेते हैं और जब चाहते हैं तब इसे बाहर भी कर देते हैं। तो जगत जाल के रचयिता हैं और जगत जाल के संगरता हैं। ये मकड़ी की भांति की लीला है। पूर्ण नाभि मकड़ी को। एक पेशकत नाम का कीड़ा होता है, कहीं भी कोने में मट्टी का घर बनाता है। मट्टी का घर बना के और उसमें एक छेद रखता है। फिर घूमते घूमते कोई पतंगा मिल जाता है उसको छोटा सा, उसे पकड़ लेता है और पकड़ के उस घर में लगा देता है और उसे मट्टी और लगा देता है ऊपर, जिससे वो भाग ना सके। थोड़ा सा उसमें छेद रखता है जिससे वो भीतर घुट के मर ना जाए। फिर उसके मट्टी के ऊपर उसके मुंह पे ये पैर हिलाता रहता है और गुनगुन 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 कुछ गीत गाता रहता है। वो जो भीतर में पकड़ा हुआ जो कीट है वो इसका ध्यान करता रहता है, क्योंकि ये पकड़ के लाया है, दुश्मन है। इसका वो ध्यान करता रहता है, इसी का वो गुनगुन गुनगुन शब्द सुनता रहता है। तो वो ध्यान की परंपरा से और वो शब्द की परंपरा से वो जो भीतर पकड़ा हुआ कीट है वो इसका बच्चा बन जाता है। इसके ये ऐसे ही बच्चा होता है। इसकी श्रेणी में इनके यहाँ सामान्य बच्चों का सृजन नहीं है। भावनाओं से ये बालक बनाता है। तो वो जब समय आता है कोई तो उसमें वो फूट जाता है वो घर पूरा का पूरा, और वो जो भीतर कीट है उसमें पंख भी हो जाते हैं, तब तक ये फौरन उड़ जाता है। जैसे उस कीट ने ध्यान करते करते और उस शब्द का मनन करते करते तत्स्वरूपता को प्राप्त कर ली, उसका स्वरूप बना लिया, उसी प्रकार से कृष्ण का ध्यान करते करते उनकी मधुर मुरली का नाद भावनाओं में लाते लाते हम स्वयं भी कृष्ण जैसे हो जाते हैं। तो निरंतर, क्योंकि तदनुकार वृत्ति हो जाने से तदनुकृति हो जाती है, इसलिए उनकी अनुकृति में हम हैं। सौभाग्य से वृंदावन है, जमुना जी मिल गई हैं, देह भी मनुष्य का मिल गया है, गुरुजी भी मिल गए, सब कुछ तो मिल गया। न देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, मयानुकूलेन नवस्वतेरितम, पुमान भवाब्धिम न तरेत सात्मः। हे प्रियोद्धव, भगवान कृष्ण ने 24 गुरुओं का आख्यान सुना के उद्धव से बोले, इस शरीर जो मिला है प्रियोद्धव,
ये प्रभु को प्राप्त करने के लिए सुलभम सहज मिल गया है। देवन को दुर्लभ नर देही, सो तैने सहज ही पाई। मन भाई निधि पाई, सो क्यों जान बूझ बिसराई। ये जो मनुष्य का देह है सुलभम सहज मिल गया है। सुदुर्लभम आसीत, बड़ा दुर्लभ था, सहज मिला है। प्लवम सुकल्पम, ये संसार सागर है। गुरु कर्णधारम, इसमें गुरु जी कर्णधार हैं, मन खिवैया है। और मेरी अनुकूलता रूपी वायु मिल रही है। मयानुकूलेन नभस्वती ऋतम, मेरी अनुकूलता रूपी वायु मिल रही है। आप समझ रहे होंगे, अनुकूलता की वायु चल रही है निरंतर। आप वायु चल रही है तब तक ये नहीं कह सकते कि परमात्मा हम पर प्रसन्न नहीं है। प्रसन्न नहीं होंगे उस दिन वायु चलना बंद हो जाएगा। राधे राधे। वायु चलती है, श्वास ले रहे हैं, जीवित हैं, इसका अर्थ है हमारे ऊपर लाडली लाल की अपार कृपा है। मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम, मेरी अनुकूलता रूपी वायु चलती रहती है। ये सब अच्छे संयोग पाके भी जो मनुष्य पार नहीं उतरना चाहता, भव सागर पार करने का प्रयास नहीं करता, स आत्महा, वो अपने आप का हंता है, अपने आप का हत्यारा है, अपने आप की मार रहा है। आत्महंता, कभी अगर आपका विचार हो कि मैं कुछ खा के मर जाऊं, कुछ मार के मर जाऊं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो अपने आप को मारता है वो सारे विश्व को मारने का अपराधी होता है। राधे राधे। जीने में आनंद है, मरने में कोई आनंद है। आजकल कई रंगदार जल्दी से जल्दी मर जाने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं। वो जीवन के मूल्य को नहीं समझ रहे, वो थोड़ी सी कुछ चीजों को ही जीवन मान बैठे, थोड़ी सी लिप्साओं की पूर्ति के लिए ही अपना सर्वस्व माने। पर जीवन जैसी कीमती चीज कोई और दूसरी नहीं। और क्या जानना चाहते हो उद्धव? मैं जानना चाहता था प्रभु, ज्ञान कर्म और भक्ति, ये तीन जो योग हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठता आप किसको देते हैं? तब भगवान बोले, सारे संसारियों के लिए, परम कल्याण के लिए मैंने तीन योग मैंने वर्णन किए हैं। ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नौपान्योस्ति करे चित। सारे जगत के कल्याण के लिए ये तीन योग मैंने प्रमुखता से वर्णन किए हैं। ज्ञान योग ज्ञानियों के लिए है, कर्मयोग कर्मयोगियों के लिए है। कर्मयोग में आते हैं हम सब लोग कर्म में। कर्मयोग कर्मयोग के लिए है। और भक्ति योग सबके लिए है। भक्ति योग में कोई अलग अलग विधाएं नहीं है। एक जगह माता देवहूति भगवान कपिल कह रहे थे, भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर भामिनी भाव्यते। भक्ति योग बहुत प्रकार का है। हाँ, किसी को रोने से मिलते हैं, किसी को नाचने से मिल जाते हैं, किसी को कुछ देने से मिले हैं, किसी को कुछ खो जाने से मिले हैं। ऐसे भक्ति योग की बहुत सी विधाएं हैं। पर सारी विधाओं में भगवान में मन लगाना ही भक्ति योग है। तो कौन मन लगाएगा? बाबा जी लगाएंगे? नहीं, गृहस्थी भी लगा सकते हैं। ब्राह्मण लगाएंगे? नहीं, शूद्र भी लगा सकते हैं। तो कोई पढ़े लिखे लगाएंगे? नहीं, मूर्ख भी लगा सकते हैं। तो भक्ति योग में किसी एक विधान, ऐसी कोई विधा नहीं है कि ये लोग भक्ति कर सकेंगे। क्या कहूँ, गोस्वामी जी ने तो यूँ कही है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति बिल्कुल स्वतंत्र है,
और गुणी गुण है इसमें, दुर्गुण का कोई नाम नहीं। भक्ति स्वतंत्र शकल गुण खानी, राव भक्त से हरेर महद गुणा। देवता उस दिन कह रहे थे, बोले ये जो भक्ति करते हैं इनको देवता अपने आप सारे सद्गुण प्रदान कर देते हैं। तत्र समासतेश्वरा, तो देव जिस भक्ति तत्व के हृदय में आने से समस्त गुणों को आप ही भर देते हैं हमारे हृदय में। इसलिए हम सब लोगों को भक्ति की ओर चलना चाहिए। भक्ति में सबसे बड़ी तत्व की बात है उपासना। राधे राधे। हम दूर हैं, वो दूर है, हमारी आसन दूर है, उनकी आसन दूर है। अब उनसे कहें आसन खिसका के जरा इधर को आ जाओ, ये तो जल्दी नहीं जमती है बात। तो वो तो भाई सरकार ठहरे, हम अपनी आसन को खिसका के उस तरफ ले जाएं। उप समीपे आसनम यस्मिन, समीप में आसन को खिसका के लाने का नाम उपासना है। ये जो उपासना है इससे भक्ति तत्व पुष्ट होता है। भगवान के सिंहासन बना रहे हैं, भगवान के मंदिर में बुहारी दे रहे हैं, भगवान को उठा रहे हैं, भगवान को नहवा रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान को शयन करा रहे हैं, भोजन भगवान को बना रहे हैं, सब्जी भगवान को ला रहे हैं। तो जितनी क्रियाएं हैं इस उपासना योग में सारी की सारी भक्ति में आ जाती है। तो ये जो उपासना है ये बड़ी सुंदर है। इस उपासना के अंतर्गत ही मंदिर आते हैं। मंदिर जैसी कोई पवित्र जगह नहीं है। मंदिर निर्गुण होता है। बनेतु सात्विको वासो ग्रामे राजसुच्यते तामसम द्यूत सदनम मन्नकेतम तो निर्गुणम। वन में रहना सात्विक निवास है। गांव में रहना रजोगुणी निवास है। जहाँ जुआ खेली जाती हो, जहाँ अभक्ष भक्षण अपेय पान किया जाता हो, वहाँ जो रहता है वो तमोगुणी निवास है। और मेरा जो मन्नकेतम, मेरा घर तो उद्धव बिल्कुल निर्गुण है। तो ये तत्व समझ रहे होंगे आप। मंदिर में अगर किसी को गुस्सा आए तो गुस्सा मत कीजिएगा। मंदिर में दूसरे दुर्गुण यदि मन में प्रवेश करें तो मत आने दीजिएगा, क्योंकि वो स्थान ही निर्गुण है। पहली बात तो वहाँ आते नहीं हैं। अगर कदाचित कोई गुण पहले से घुसे पड़े रहते हैं तो गुणों का उत्पादन करते रहते हैं, तो उन गुणों को बड़े भाव से दबाते रहना चाहिए। मन के तम निर्गुण, तो मंदिर निर्गुण स्थल है। मंदिर निर्गुण स्थल है। मंदिर अच्छा बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। मंदिरम कार्य दृढ़म। कोई जरूरी नहीं हमारे बच्चे हमारे अधूरे मंदिर को पूरा कर देंगे, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए अपने हाथ से ही सारे कामों को, कार्यक्रमों को पूरा करे। मंदिर जब बनावे तो भगवान के फूल कहाँ से आएंगे, पत्ती कहाँ से आएंगी, फल कहाँ से आएंगे, सुंदर बगीचा उद्यान वगैरह बनावे। मंदिर जब बनावे तो मंदिर में ठाकुर जी की जो प्रतिमा लावे उसमें ये भाव न रखे जयपुर से लाया हूँ 50,000 खर्च हुए। फिर ये भाव लावे अगर ये मुरलीधर हैं तो वृंदावन से कृपा करके पधारे हैं, और यदि ये धनुषधारी हैं तो अवध से कृपा करके पधारे हैं। मैंने किया है, इस तरह के अहंकार को इसमें स्थान नहीं देना चाहिए। ऐसा मंदिर बनावे। हनुमान हैं, गरुड़ हैं, ये सब उनके जो पार्षद गण हैं भगवान के, उनके भी स्थान बनावे। देखो भाई उद्धव, मंदिर जब बन जाए, भगवान जब विराजमान हो जाएं, तब उनमें ये संदेह नहीं करना चाहिए
नवाता हूँ, पता नहीं ये नहाना स्वीकार किया कि नहीं किया। फूल चढ़ाया, इन्होंने स्वीकार किया कि नहीं किया। भोग लगाया, पता नहीं इन्होंने पाया कि नहीं पाया। ऐसा कभी संदेह अपने हृदय में नहीं आने देना चाहिए। इतना निर्भय सिद्धांत है आराधना का। मेरे ठाकुर जी, मैं नवाता हूँ तो नहा लेते हैं, जो पहनाता हूँ पहन लेते हैं, जो पवाता हूँ पा लेते हैं, जरूर पा लेते हैं। मेरी सारी बात को समझते रहते हैं, मेरी सारी बेबसी को भी जानते हैं, मेरी सारे मनोवृत्तियों को भी जानते हैं। ये कुछ नहीं जानते मेरी बात को, ऐसा कभी भाव नहीं आने देना चाहिए। ये देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं, ये पा रहे हैं, ये बोलने वाले हैं, ये देख रहे हैं। ऐसी ललक से ठाकुर के दर्शन करें, ठाकुर के साथ व्यवहार करें। जब कभी आप राधा वल्लभ जी जाएं, जब कभी आप बांके बिहारी जी जाएं, तो आप उनकी आंखों में आंखें डाल दीजिए। देखिए कि हमारे आने पर इनकी आंख घूम रही है कि नहीं घूम रही हैं, ये हमारी ओर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। आपको थोड़ी देर तो कुछ ऐसी पागलपन की सी बात लगेगी, लेकिन दिन, 2 दिन, 4 दिन में आंखें घूमने लग जाएंगी और वे आपको सच्ची देखने लग जाएंगी। मने क्या खूब सौदा नगद है, साथ दे साथ ले। ये बात केवल सुनने की नहीं है, ये व्यवहारिक बात नहीं है, ये पारमार्थिक बात है। इनमें एक सत्य है, उस सत्य को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो भगवत प्रेमियों, ये उपासना की बात कहते कहते भगवान कहते हैं, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, देख रहा हूँ। ऐसी भावना से जो सेवक है, पुजारी है, जो भक्त है, उसे मेरी दृढ़ धारणा करनी चाहिए। मैं खाता भी हूँ, पीता हूँ, बोलता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, मुझे सबकी मालूम है। ऐसी धारणा मेरे में वो निरंतर करता रहे, तो इससे उसकी जो उपासना का योग है वो सिद्ध हो जाता है। अयोध्या में, अयोध्या है ना, अयोध्या के पास एक कोई ब्राह्मण रहते थे, भूमिहार। भूमिहार उधर बहुत हैं। भूमिहार ब्राह्मण रहते थे और उनके 2 भाई थे, दोनों की शादी हो गई, दोनों के एक एक लड़का हुआ। 12 बीघा धरती थी दोनों के पास। 6-6 बीघे की धरती को अपने अपने उपयोग में लेते थे। एक पहले कभी कोई ऐसे रोग चलते थे, हैजा, प्लेग, महामारी, तो एक कोई ऐसा रोग आया, उस रोग से बड़ा भाई भी चलता रहा और बड़ी भाभी भी चलती रही। एक लड़का रह गया था चाचा चाची के पास। चाचा चाची का विचार था, महामारी पड़ी, अगर ये और मर गया होता तो 12 बीघा पूरी की पूरी धरती हमको हो गई होती। ये दुष्ट कैसे जिंदा रह गया, इसको हम मारे। तो जरा जरा से कसूर पे उसकी पिटाई करते थे, चाचा भी चाची। गांव वाले लोग सब मनोवृत्ति समझते रहते थे। गांव वाले लोग बोले एक दिन, बोले तुम्हें मालूम है एक बात? क्या? ये चाचा चाची जान से मारना चाहते हैं तुम्हारा, तुम जिंदगी चाहो तो भाग जाओ। अच्छा, कहाँ जाऊंगा भाग के? मुझे भागना भी तो नहीं आता। कहीं चला जा, ये पास में अयोध्या, यहीं चला जा। वो चला आया भाग के आया तो ये कनक भवन में पहुंचा। कनक भवन में सरकार की आरती हो रही थी, घंटे घड़ियाल बज रहे थे, बहुत लोग खड़े थे। ये भी खड़ा हो गया, जैसे सब खड़े थे ये भी खड़ा हो गया। सब स्तुति करके प्रणाम किया। प्रणाम करके सब लोग महंत जी को प्रणाम करने गए, ये भी चला गया। प्रणाम करके महंत जी नई शकल का लड़का देखा। बोले कहाँ रहते हो? ये अमुक अमुक गांव में रहता हूँ, यहाँ मैं आज भाग के आया हूँ।
मेरे पिताजी समाप्त हो गए, मेरी माँ भी समाप्त हो गई। चाचा चाची बड़ी पिटाई करते थे, देखो कैसा मारा है, देखो कि कैसा मारा है। मैं भाग के आया हूं मरने के डर के मारे। महंत जी बोले नहीं, रो मत रो मत रो मत, सबके माँ बाप होते हैं, होते हैं हाँ, कहाँ होते हैं बाबा? ये जो मंदिर में बीच में बैठे हैं ना, पिताजी तो हैं ही। अच्छा, और जो बगल में वो गोरे गोरे से हैं ना, वे चाचा जी हैं। और वो बाईं ओर जो विराज रही हैं वो माता जी हैं। ठीक। और वो सामने पूछ वाले बैठे हैं ना, भैया हैं वो। ठीक, पक्की जम गई, पक्की जम गई। अब पता भी मिल गए और सब मिल गए, परिवार मिल गया, बड़ा खुश। 2 दिन 3 दिन टिकल पाए, फिर बोला महाराज जी मैं किसान का बच्चा हूँ, बिना परिश्रम के भोजन करना में मुझे लज्जा लगती है, मुझे कुछ बंदगी बता दीजिए, मैं बंदगी बजाता हूँ, सेवा बताइए। महंत जी बोले किसान का बच्चा तो गाय चराया कर। ठीक, ले जाएगा, इस ओर जंगल है, इस ओर ले जाएगा। बड़े सवेरे उठ के गाय ले जाना, रोटी बासी ले जाना, वही जंगल में खाना, शाम को आना, फिर ताजे भोजन करना। ये क्रम बन गया। संयोग बस एक दिन एकादशी आ गई, आती रहती है 15 दिन के बाद। एकादशी आ गई, लाओ भंडारी जी टिक्कड़ दे दो। अरे आज टिक्कड़ नहीं, एकादशी है। देखिए आप भी एकादशी कर लीजिए, छाया में बैठे रहते हो, हमें तो धूप में गायों के पीछे घूमना पड़ता है, भूख लगती है बड़े जोर से। तो भाई टिक्कड़ तो आज एकादशी की वजह से नहीं है। अच्छा तो आटा दे दीजिए, हम वही बना लेंगे। ठीक है, आटा दे दिया, 2 आलू दे दिए, वही बना लेंगे। वो आटा ले गया, जंगल में जाके गैयों से जब निवृत्ति हुई तो नदी का जल लाया और किसी पत्थर के टुकड़े पर आटा साना और कंडे वंडे बीन के अंगा सेके 4 अंगा सेक के तैयार हुए, आलू भून के तैयार हुए। उसे याद आई उस दिन गुरुजी ने कंठी पहनाई थी, गुरुजी ने कान फूंक के मंत्र दिया था, तब यूं कही थी भोग लगाए बगैर मत पाना। तो अब मैं भोग कहाँ लगाऊं, मंदिर तो दूर है। फिर गुरुजी ने कहते कहते ये भी कहा था तुम जहां भोग लगाओगे राम जी वहीं पाने पहुंच जाते हैं, तो मैं यहीं क्यों ना भोग लगा दूं, वे आएंगे जरूर। तो ये भोग लगाने लगे। राजा राम आओ, घनश्याम आओ, इस दीन का भोग लगा जाओ। राजा राम आओ, घनश्याम आओ, इस दीन का भोग। बहुत देर हो गई गीत गाते, अब तक नहीं आए। नहीं आए तो खिसिया खिसिया के बोलने लगे और झुझला झुझला के बोलने लगे। खा के आप तो सो गए होगे, यहाँ तो भूखे मर रहे हैं, जल्दी आ जाओ ना। राजा राम आओ, घनश्याम आओ, इस दीन का भोग लगा। राम जी आज वहाँ सुनते सुनते चल पड़े सिंहासन से उठ के। सीता जी बोली कहाँ जा रहे हैं नाथ, कहाँ जा रहे हैं आप? बोले बच्चा भगत का भोग लगाने जा रहे हैं। आप अकेले कैसे जाएंगे, मैं भी चलूंगी। तो माता जी संग आ गई।
वे देख रहे थे, बोले हाँ तेरी का, माता जी को बेकार ले आए। अरे हम अकेले को बुला रहे थे, यहाँ अंगा तो 4 ही सेके हैं, 2 वो पा जाएंगे, 2 वो पा जाएंगे, हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। अकेले बुलाए थे, 2 आ गए, कोई बात नहीं, आने दो। जो आए झट एक स्वाफी बिछा दी, बिराजो प्रभु। फिर वे जो अंगा सेके थे और फोड़ के उन 2 के बीच में लैन कर दी। सीता जी बोले ये क्या है, ये क्या कर रहे हो? बोले माता जी लैन के उधर के 2 आपके हैं, इधर के 2 मेरे हैं। ठीक, पाके और बड़े आनंद से चले गए। 15 दिन बाद फिर एकादशी आ गई। ये एकादशी कोई बात होती थी, क्योंकि और दिन तो बने बनाए टिक्कड़ मिलते थे, भोग लगे लगाए मिलते थे, कोई परेशानी नहीं। फिर एकादशी आई। अब की बार फिर आपने वैसे ही, भंडारी जी राम जी आते हैं, सीता जी आती हैं, थोड़ा आटा ज्यादा दे दीजिए। देखो राम जी को खाली बिना मीठे का भोग लगाते हैं, गुड़ की डेली भी दे दीजिए। तो वहां से सामान ले आए अधिक, फिर यहाँ बनाया, बना के तैयार हुआ, फिर गीत गाया। जो गीत गाया तो राम जी महाराज आए, सीता जी आई। जब चलने लगी तो लक्ष्मण जी बोले मैं भी चलूंगा आज तो। हनुमान जी महाराज बोले मैं ये अकेला यहाँ क्या करूंगा नाथ, मैं भी चलूंगा, सेवक तो साथ चाहिए। तो हनुमान जी भी आ गए। ये देख रहे थे, बोलो हो जब भी आते हैं यूनिट बढ़ा बढ़ा के ला रहे हैं। देखो ना माता जी को ले आए, अब की बार इनको ले आए, इनको भी ले आए। खैर आने दो। जब आए सब बैठ गए तो 8 अंगा बनाए थे आज। 8 के 4 के बीच में रेखा खींच दी। हनुमान जी बोले ये क्या है? बोले उधर की 4 आप सबकी हैं, इधर की 4 मेरी हैं। ठीक, सब ने बड़े अनुराग से भोग लगा के और चलने लगे। तो ये बोले एक बात कहूँ प्रभु आपको, हमको गैया भी चरानी पड़ती है और इतने सारे भोजन बनाने में बड़ी परेशानी। तो यदि माता जी थोड़े पहले आके बना लें तो कोई हर्ज है? नहीं कोई। ये चाचा जी कुछ और सब्जी अब्जी की व्यवस्था कर लें तो कोई हर्ज है? नहीं कोई व्यवस्था। ये जो पूछ वाले भैया हैं ये थोड़ा लकड़ी वकड़ी कंडा वंडा की व्यवस्था करें तो कोई हर्ज है? बोले कोई हर्ज नहीं। प्रभु राजा तो आप ही है ना, सबके सब तो राजा है नहीं। आप कुछ मत कीजिए, आप वृक्ष के नीचे बैठे रहिए। राम जी ने स्वीकार कर लिया। पर एक बात है भाई, नरोत्तम नाम था इनका। नरोत्तम 12 बजे से पहले मत बुलाना, वहां जब राजभोग हो जाएगा तभी हम लोग आ सकेंगे। राजभोग के किवाड़ बंद होने से पहले हम कैसे भी नहीं आएंगे। नहीं महाराज 12 के बाद ही। तो महाराज जब 12 बजे तो ड्यूटी तो लगी गई थी, तो जी आए सब। सीता जी आके भोजन बनाने लगी, लक्ष्मण जी आके कोई तोरई वोरई छीलने लगे, हनुमान जी कोई लकड़ी वकड़ी तोड़ने लगे। इतने अनुराग में भीज गए थे सबके सब। कैसा शुद्ध अनुराग था इसका। सब लोग काम करते करते 4 बजे का समय ध्यान नहीं रहा। 4 बज गए। 4 बजे मंदिर में किवाड़ खुलते थे, ठाकुर जी उठते थे, उत्थान का भोग लगा, उत्थापन का भोग लगा। पुजारी ने किवाड़ खोले, देखा भोग कहाँ लगाऊं, ठाकुर जी तो है नहीं, कोई एक भी नहीं है, सब गए। घबरा गया, क्या हो गया? आज महंत जी के पास, महाराज जी कोई नहीं है, ठाकुर जी सब गए, हनुमान जी कोई नहीं, सब गए। कहाँ गए? पता
रानी कहाँ गई? तुमने ठीक से शयन कराए थे? हाँ महाराज, मैंने ताला भी खोला, ठाकुर जी नहीं थे। कहाँ गए? अब घबरा गए सब, घबराहट हो गई सब पूरे संत मंडल में। भंडारी आए, वो बोले नरोत्तम हर एकादशी को आटो बढ़वा के ले जाए, करे है आलू ले जावे, आप तो बहुत सो गुड़ ले गए हो। बहन जी समझ गए जरूर वहां राम गए होंगे, राम का ऐसा ही स्वभाव है, जरूर गए होंगे। महंत जी बिना खड़ाऊं के भागते भागते वो शोर गए जहां गईएं चलती, वहां आवाज आ रही थी हूं 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 की। पूंछ वाले बाबा लकड़ी तोड़ रहे थे। जैसे ही महंत जी पहुंचे, आहा अंजलि नंदन प्रभु, ये तो सब हमारी सेवा है, आप छोड़िए हम करेंगे। अरे तुमने अभी देखा क्या है, और भीतर तो जाओ। और भीतर गए तो देखते हैं कि लक्ष्मण लाल भी कोई काम कर रहे हैं। सौमित्री जी, सौमित्रा नंदन जी, लाइए हमको दीजिए। अरे बोले तुम और भीतर तो जाके देखो जरा। ये और भीतर गए तो जनक नंदिनी जी का चूल्हा बुझ गया है, जंगल का, हवा लग रही है तो फूंक रही हैं, पर हृदय में बड़ा खीज नहीं है, कोई दुख नहीं है, बड़ी प्रसन्न है और बड़ी वात्सल्य मुद्रा से देख रही हैं। महंत जी गए, माता जी हम तो इसी के लिए बाबा जी हुए हैं, हमारा तो धर्म ही सेवा है, हमारा तो कुछ काम ही और नहीं है। माँ आप हटिए, मैं बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ। एक बात पूछो माता जी, नरोत्तम ने ऐसा कौन सा गुण देख के आप इसके इतने अनुकूल हो गए हो, ये तो कृपा करके बता दो। बोले देखिए भोजन ये हमको ही बनाने हैं, तुमको नहीं बनाने देंगे। और कौन सा गुण है कौन सा नहीं है ये तो मालिक की बात है। वो देखो पेड़ के नीचे बैठे हैं जिन्हें कोई काम नहीं करना पड़ रहा, उनसे जाके सारी बात पूछो। तब महंत जी वहां गए, कर्णानुधान के साष्टांग प्रणाम की। बोले प्रभु नरोत्तम में ऐसी कौन सी विशेषता देखी आपने जो आप इतने अनुकूल हो गए? तो राम जी ने एक ही उत्तर दिया था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन सो मोहि भावा, निर्मल मन मुझे पा लेता है, पावा पा लेता है निर्मल मन। छल कपट छिद्र ये सब चीज मुझसे बहुत दूर है। तो ये विविध नाम रूपों में विद्यमान अपने प्राण वल्लभ से इसलिए निवेदन किया था ये उदाहरण कि सेवा सर्वस्व है। कली में सेवा सर्वस्व है। घर में सेवा रखिए, ठाकुर जी को खूब मनाइए। जो आपके सेव्य ठाकुर जी घर में हैं, इनसे बड़े विश्व में कोई दूसरे देव नहीं हैं। राधे राधे। आपके पास जो मंत्र है, इस मंत्र से बढ़ के उत्तम मंत्र विश्व में दूसरा कोई नहीं है। आप जो रोज पाठ करते हैं, उस पाठ से बढ़ के त्रिभुवन में दूसरा कोई पाठ नहीं है। आप अपनी धारणाओं में पुष्ट बनिए। ये अच्छे, वो अच्छे, वो अच्छे, वो अच्छे, वो अच्छे, जगह जगह देखते में आनंद नहीं है। मन को एक रूप में लगा देंगे, एक रूप में, राम रूप, श्याम रूप, शिव रूप, तीन ही रूप है लगाने के। जल्दी
कहाँ मन लगे वहां लगा दो, वह उससे बढ़ के फिर कोई और दूसरा नहीं है। मेरे मंत्र से बढ़ के तो आप कहेंगे हमको उसको बस में करना है, उसी मंत्र से हो जाएगा। आपको उसे दंड देना है, उसी मंत्र से दंड हो जाएगा। ये अलग अलग सम्मोहन, मारण, विद्वेषण, पृथक पृथक किसी तांत्रिक के चक्कर में फंसने की आवश्यकता नहीं है। राधे राधे। कब कौन सा ग्रह लगेगा, कब कौन से ग्रह की कैसी युति होगी, कौन सा ग्रह क्रूर है, कौन सा ग्रह सौम्य है, जब ऐसा मन घबरावे तब कृष्ण के चरणों की ओर देख लो। हिति जी महाराज से पूछो क्या कह रहे हैं। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित काकरी है नवग्रह रंग। यदि तेरा मन कृष्ण के चरणों में समर्पित है तो नवग्रह रंग कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अर्थात नवग्रह को भी रंग शब्द दिया है। राधे राधे। तो अपने मन को बलवान बना के शिव ठाकुर में चित्त लगाएं। अपना जो मंत्र है उसे पूर्ण मनन का विषय बनाएं। हमारे भीतर जो भगवत साधनाएं हैं उस साधना से बढ़ के त्रिभुवन में दूसरी कोई चीज नहीं। हमारी उपासना मेरे ठाकुर जी, मेरे गोविंद, मेरे शरणागत वत्सल, ये आनंद है। राधे राधे। ठाकुर जी सब रूप में मिलते हैं। पति चाहिए तो पति होते हैं, पत्नी चाहिए तो पत्नी ही होते हैं। राधे राधे। दक्षिण भारत में एक सखू बाई हुई है, सखू बाई। उनके पति बड़े कठोर थे। संयोग की बात सास भी बड़ी कठोर मिली। दोनों बड़े दुख देते थे। अच्छा, पहले महिलाओं को घर में जितना आटा खर्च होता था घर में ही पीसना पड़ता था। पहले बाजार में कोई फ्लोर मिल नहीं होते थे, तो सखू को घर का सारा आटा पीसना पड़ता था। एक दिन आटा पीस रही थी। आटा पीसते पीसते गोविंद की ध्यान आ गए। गोविंद गीत बन के आ गए। गोविंद गीत गाने लगी। गाती गाती उनकी श्यामल घन की छवि हृदय में आ गई। सखी का मुठिया बंद हो गया, नाच डालना बंद हो गया। कुछ आटा पड़ा है चक्की में, कुछ नाज रखा है, ये समाधिस्थ हो गई। ये अनुभव में छा गई। प्रभु ने सोची आज इस पर बड़ी मार पड़ेगी। आटा पिसेगा नहीं, समय पर रोटी बनेगी नहीं, तो बड़ी भारी दुर्दशा में पड़ेगी। मैं सखू बन के इसका काम क्यों न कर आऊं। तो प्रभु सखू बन गए और पति के हाथ धुलाए, पति को भोजन परसा। और दिन रोज नखरे मारता था, कभी नमक तेज, कभी मिर्च तेज, कभी ये तेज, रोज अकड़ता भोजन करते। आज तो बड़ा स्वादिष्ट बना है। माँ है माँ। हाँ बेटा, आज तेरी बहू ने भोजन क्या अमृत बनाया। आज तो इसने अच्छी लग रही है। आज इसने बड़े मन का काम किया है, पति को प्रसन्न कर दिया। प्रसन्न करके वो कहीं चले जाते थे काम को, वो चले गए। उधर सकू की वो भाव की समाधि खुली। हाँ, आज तो बड़ी मार पड़ेगी। आटा भी नहीं पिसा है। पहले सासू जी को प्रणाम करे आऊं। तो गई, जाके बोली माता जी क्षमा कीजिए, क्या हो गया, आज थोड़ी देर हो गई, काहे में आटा नहीं पिस पाया। क्या कह रही है तू। आज तो मधुसूदन भी इतना खुश होके गया है जितना खुश पहले कभी नहीं हुआ। तेरी तारीफ करके गया था। सखू की आंख भर गई। शायद मधुसूदन को प्रसन्न करने के लिए मधुसूदन ही आ गए होंगे।
उनके बिना और मनोवृत्तियों को साधने वाला कौन? मैं ये निवेदन कर रहा था आपके पावन चरणों में, नारी भी बन जाते हैं, पुरुष भी बन जाते हैं, बच्चे भी बन जाते हैं। इसलिए तो हम लोग बड़े खुले दिल से कहते हैं, तुमेव सर्वम मम देव देवा, तुम ही सब हो मेरे प्यारे। ये कृष्ण भगवान ने उद्धव जी महाराज के लिए उपासना योग बताया। उपासना योग में हम उनकी तरफ चलें, हम उनकी तरफ चलें, जैसे अपने निवास कलकत्ता की ओर चलते हैं, इसी तरह से हम अपने असली निवास भगवत चरणों की ओर चलें। जैसे काम हो जाने के बाद हम सब निवास की ओर भागते हैं, उसी तरह से अब यहाँ आके हम उनके चरणारविंद की ओर भी चलेंगे। रहेंगे कहीं भी, लेकिन उनके चरण हमारे समीप रहेंगे, उनका चिंतन हमारे समीप रहेगा। राधे राधे। तो सद्भाग्यवान बंधुओं, सद्भाग्यवती बहनों, भगवान कहते मन लक्षण मिमम कायम लब्ध्वा मद्धर्म मास्थिता आनंदम परमात्मानम आत्मस्थम संपेति माम। तुम अपने भीतर गिनी हुई भावनाओं को समेट के आप अपने आप ही धर्म में आस्थित हो जाओ और परमानंद को प्राप्त कर लो। राधे राधे। अपने ठाकुर जी, अपने मंत्र, अपनी क्रिया, उसमें मन लगाओ। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कम नहीं है। राधे राधे। यदि आप द्वादशाक्षर मंत्र जपते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो कम नहीं है। यदि आप कुंज बिहारी का नाम जपते हैं तो कम नहीं है। राधा वल्लभ लाल का मंत्र लिए हैं तो कम नहीं है। आप यदि श्री कृष्ण शरणम मम लिया है तो कम नहीं है, क्योंकि भगवत प्रीति में द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत या विशिष्ट अद्वैत का कोई मर्म नहीं है। राधे राधे। ये तो वहाँ उनके समझने के लिए दृष्टिकोण है। राधे राधे। नजर देखेगी तो चश्मा काला भी लगा सकते हैं, पीला भी लगा सकते हैं, हरा भी लगा सकते हैं। नजर देखेगी नहीं तो कौन सा चश्मा लगाओ। तो ये नजर बदल लेनी है। सप्ताह का अर्थ है दृष्टिकोण को बदल लेना, मनोविचारों को बदल लेना। भजन नहीं करते तो भजन की ओर चढ़ जाना, बढ़ जाना। मिलते नहीं है, दिखते नहीं है, कब देखने का प्रयास किया है? तुमने कब देखा है? तुमने कब ढूंढा है? मन नहीं लगता है, लगेगा क्यों? जहाँ लगता लगाओगे, लगाते आ रहे हो वहाँ लग रहा है। उनमें कब लगाया था मन? नहीं लगाया था तो अब क्यों लगेगा? आज से लगाना शुरू करो तो लगना शुरू कर देगा। ये मन बड़ा सीधा सच्चा, बड़ा देवता है। मन बहुत खराब नहीं है, मन बहुत अच्छा है। ये इसका चंचल होना भी गुण ही मैं तो मानता हूँ। ये चंचल होता है तभी ये हमारा काम बना देता है। अगर ये चंचल नहीं होता तो कितनी बार ये काम के पास गया, अगर ये काम में ही चिपका रहता तो हम अब तक मर नहीं गए होते। अब कितनी बार क्रोध के पास गया, अगर ये क्रोध के ही पास बैठा रहा होता तो हमारी क्या स्थिति होती। तो इसका चंचल होना ये कोई दुर्गुण नहीं है, इसका चंचल होना गुण है। हम जीवों के लिए ये महान प्रयत्नशील है मन। तो इस मन को बुरा मत बताओ, बहुत अच्छे हैं मन तुम, चलो वृंदावन। झुकी हुई लताओं के नीचे, सघन कुंजों के भीतर श्यामा श्याम का अवलोकन करो।
श्यामा श्याम अगाध रस सिंधु। वृंदावन में नित्य हैं, आज हैं कल नहीं परसों नहीं, ऐसा कुछ सदा है, सदा के लिए है, नित्य है। चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। ये नित्य स्वरूप हैं, ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल कर मानो, प्यारे की भांति भांति के प्यारे, जुगल किशोरे जानो। छिन्न टरो पल होहु नहीं तोत, रहो एक ही तानो, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी रनमन रानो रनमन। अरे सुन, आज इन दोन पैबल जाइए, आज इन दोन पैबल जाइए, क्यों रोम रोम सो छवि बरसत है, निर्खत नैन अघइये। आज इन दोन पैबल जाइए, आज इन दोन पैबल जाइए, नारायण या गौर श्याम को ये निकुंज बसाइए। राधे राधे। नारायण या गौर श्याम को ये निकुंज बसाइए। वही बात है, आनंदम परमात्मानम आत्मस्थम समुपैति मां। जो अपने भीतर समझ बैठा है और जो बाहर जो प्रगट सेवा, ये प्रगट सेवा कहलाती है। तो जो बाहर प्रगट सेवा है, कभी जब हाथ पैर बिल्कुल चलना बंद कर देते हैं, या लकुआ जी आ जाते हैं, कभी बुढ़ापे में लकुआ जी आके मार जाएं, सबरा शरीर अकड़ जाए, तो ये तो काम नहीं करेंगे। लेकिन सेवा करते करते जो हृदय में इनको बैठा लिए हैं, वो एक बात है। तो नारायण या गौर श्याम को ये निकुंज बसाइए। तो बांके बिहारी जी का रोज दर्शन करके कभी ऐसा भी समय आ सकता है जब हम वहाँ नहीं जा पाएंगे, तो उन्हें रोज रोज देख देख के अपने हृदय में सिंहासन पे विराजमान कर लेना चाहिए। और विराजमान करके जब हम प्लेन में चलें और कहीं प्लेन एक्सीडेंट की स्थिति में आ जाए, तो तुरंत वहाँ कुंज बिहारी का स्मरण करेंगे, तो वे हृदय में रहेंगे। वे तुरंत कोई व्यवस्था बना लेते, तुरंत। आप सुन ही चुके हो पीछे, नमा आश्चर्य कर्मणे, इतने जल्दी आश्चर्यजनक कृपा करने वाला त्रिभुवन में कोई दूसरा नहीं है। तो कृपा सिंधु को निरंतर हृदय में रखना। कमाने को बहुत कमाइए, पर धन का बड़ा सही उपयोग कीजिए, क्योंकि धन की जो वो धाराएं हैं, उनके लिए एक आख्यान कहते हैं। राजा, पहले एक आइल नाम के राजा थे, उन्होंने खूब धन कमाया था। इसी तरह एक अवंतिका में भिक्षु रहते थे, वेद का स्वाध्याय करते थे, निरंतर प्रणव का जप करते रहते थे, लेकिन धन के बड़े लोभी थे। खूब धन कमाया। कभी नारी कहती थी एक साड़ी हमको ले आ दो ना, तो वो कहती सुन, साड़ी आएगी 200 रुपये में, 200 रुपये तू रख ले, खर्च मत कर। लड़का कहता मुझे भी कपड़े चाहिए पापा जी, तो कहते 100 रुपये के आएंगे ना, ले 100 रुपये तू रख ले, खर्च मत कर। किसी के मन की नहीं होने दी उसने, अपने धन को कमा कमा के इकट्ठा करता रहा, किसी के मन की बात नहीं सुनी। वे सब के सब लोग गुस्सा हो गए। जब इसको लकुआ मार गया बुढ़ापे में, इसके कुछ काम नहीं हो रहा था, तो लड़के भी सोच रहे थे, पत्नी भी सोच रही थी, अब तो ये कमाने के मतलब के नहीं है, अगर ये मर जाते तो कितना अच्छा रहता। अब ये कुछ कमा तो सकते ही नहीं है, चल लेते हैं किसी तरह लंगड़े लंगड़े से, अगर ये मर गए होते तो कितना अच्छा होता। देखो उसी ने जोड़ जोड़ के धरा है कमाने खाने को, अब वो नहीं कमा रहा है, तो अब कैसी निराशा छा गई। एक दिन किसी बात पे इन्हें घर से निकाल दिया, पत्नी ने धक्का दे दिया,
लड़के भी धक्का दे के निकाल रहे थे। आज ये घर से निकल के चल दिया। देखो, मैं इस धन को सब कुछ समझ रहा था, ये धन मेरा कैसा शत्रु बन गया है। देखो, मेरे अपने थे, सबके सब पराये हो गए हैं। देखो भाई, तुम लोग ध्यान रखना, धन कमाने में, धन संग्रह रखने में, धन के खर्च करने में बड़ी अच्छी बुद्धि रखना। मेरी बड़ी गलती हो गई है। ये 3 तरह से धन का उपयोग होता है। दानम भोगो नाश, तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दान, भोग और नाश, या तो धन का दान कर देना उत्तम होता है, दान नहीं करें तो फिर खुद भोग लेना अच्छा है, और भोग भी नहीं होता तो नाश हो जाता है। तो दान, भोग और नाश, ये 3 क्रियाएं हैं। जो देता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है, तो तीसरी क्रिया किसी तरह उसका विनाश हो जाता है। इसलिए वो आधी धोती तो पहन रखी थी उनने, आधी धोती ओढ़ रखी थी, फटी हुई थी धोती नीचे भी ऊपर भी। एक बांस लिए था, अच्छी लठिया किसी ने छोड़ी नहीं, बच्चों ने छीन ली। फटी सी एक बांस की कबंची लिए थे सहारे के लिए। बच्चे हल्ला मचाते आ रहे थे, पागल आयो, पागल आयो, पागल आयो, पत्थर मार रहे थे, गालियां दे रहे थे, थूक रहे थे और लघु शंका कर रहे थे। पर ये किसी को कुछ कह नहीं रहा था। ये कह रहा था, ये पत्थर ये हाथ में लगा है, हाथ का देवता इंद्र है, ये पत्थर की चोट इंद्र को लगेगी, मुझे क्या है। कितना ज्ञानी हो गया। इन्होंने मेरी आंख में मार दी है। आंख का देवता इसका सूर्य है, इसका चंद्र है, तो सूर्य इसका जवाब देंगे, मैं जवाब देने वाला कौन। इतना शांत हो गया, इतना व्यवस्थित हो गया। जब तक धन में रहा तब तक ये बुद्धि नहीं आई। जब वो उसकी बुद्धि को पकड़ने वाले मूल कारणों का विनाश हुआ, तब इसको चेतना आई और इसको ये ज्ञान आया कि यहाँ कोई ले नहीं रहा, कोई दे नहीं रहा, ये सब खेला कुंज बिहारी का है। कुंज बिहारी खेलते रहते हैं, ये सब लीला उनकी है, और क्या है, और कुछ भी नहीं है, शुद्ध। तो सद्भाग्यवान बंधुओं, परम भागवतो, भगवत जनो, भगवान कृष्ण के मुखारविंद से इतने अमृतमय वचनों को सुन के उद्धव जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया। उद्धव जी महाराज बोले, आपने मेरे अंधेरे हृदय में ज्ञान के दीपक के प्रकाश से मेरे हृदय में छप छुपी हुई चीजों को स्पष्ट कर दिया है। बत्ती चली जाती है तो यहीं की चीज यहीं नहीं दिखती है। तो बत्ती कोई चीज लाके थोड़ी रखती है, जो चीज जहां रखी वहीं रखी रहती है। बत्ती गई तो सब चीज गई, सब चीज गई। तो चीज कोई गई थोड़ी होती है, सब वहीं की वहीं होती है, आलोकन नहीं होता उसका। तो वो प्रकाश क्या करता है, जो बत्ती आई सब चीज वहीं की वहीं दिख गई। तो प्रकाश ने लाके कोई चीज नहीं रखी, अंधकार ने कोई चीज हरण नहीं की है। तो ये क्या है, ये अपने आप ही स्वतः होते रहते हैं। तो जब प्रकाश होता है तो हृदय के सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। मेरा हृदय प्रकाशित हो गया, उद्धव कहते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान बोले, मेरे द्वारा सुनी हुई इन अमृतमयी बातों को चाहे जिसको मत बता देना, ऐसे को बताना जो गुरु चरणों में पूर्ण निष्ठा रखता हो, ऐसे को बताना जो अपने प्राप्त हुई हुई बातों को बड़े हृदय से, बड़ी तन्मयता से धारण कर सके मन में। अच्छा उद्धव, इसी को सुनाना जिसके मन में वैराग्य आ रहा होवे।
इसको सुनाना जिसको मुझसे मिलने की लालसा लग रही हो। ऐसे को न सुना देना, चाहे जहाँ मत फैला देना, धूल में मत मिला देना। मेरी इन बातों को बड़े हृदय में कीमती की तरह से रखना। हरिवंश जी कहते ये तो हृदय की मणि है, मणि। हृदय संपुट सन मणिर्नाहा, ये हमारे हृदय की मणि है। जो ज्ञान की बातें, भगवत प्रीति की बातें, भगवत मिलन की बातें, ये मणि हैं। इन मणियों से अपने हृदय को निरंतर प्रकाशित रखेंगे। ऐसे सुखदेव जी भगवान बोले, उद्धव तुम यहाँ से चले जाओ। गच्छोद्धव मयादिष्टो बदरी आश्रम ममाश्रमम, तुम बद्री का आश्रम चले जाओ, मेरा घर है वो। मद आश्रमम, मेरा आश्रम है, तुम वहाँ चले जाओ। तत्र मत्पाद तीर्थोदय स्नाम्योप्यम शनै शुचि, मेरे चरणों से निकले हुए गंगा जल से तुम परम पवित्र होते रहो, तुम बड़े सुखी हो। अलकनंदा के शीतल जल में स्नान करते रहे। ज्ञान विज्ञान संयुता, ज्ञान विज्ञान संयुता। ज्ञान क्या? मैं उनका दास। विज्ञान का अब कैसे उनकी दासता को स्वीकार करूं? एक भौतिक विज्ञान होता है, एक आध्यात्मिक विज्ञान होता है। ये आध्यात्मिक विज्ञान है, वो भौतिक विज्ञान है जिससे प्लेन हवाई जहाज चलते हैं, वो भौतिक विज्ञान है। तो ये जो आध्यात्मिक विज्ञान है भाइयों बहनों, वो भौतिक विज्ञान की विविध चेष्टाएं हैं, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान से शून्य भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे ज्ञान विज्ञान को तुम अपने पास रखोगे ना, तो तुम्हें कुछ भी व्यापेगा नहीं। ठंडे शीतल जल भी तुमको बुरे नहीं लगेंगे, वहाँ के कंदमूल फल के भोजन भी तुम्हें बहुत स्वादिष्ट लगेंगे, क्योंकि मेरा विज्ञान तुम्हारे भीतर होगा। विज्ञान में बहुत बड़ी शक्ति है। अवधूत जी महाराज चलने लगे प्रणाम करके, इतना ज्ञान दिया है पर आंखों से आंसू टपक पड़े। अरे अरे उद्धव उद्धव, मैंने तुम्हें कितना समझाया, क्या समझाया नाथ, आपको छोड़ने में कलेजा फट रहा, हृदय विदीर्ण हो। उद्धव जी महाराज प्रणाम किए, उत्तर दिशा की ओर चले। सुनो, द्वारका वालों से कहते जाना जल्दी से जल्दी नगरी को खाली कर दें। मेरे त्यागने के बाद में ये नगरी को भी समुद्रे प्लाविष्यति, समुद्र में डूब जाने वाली है। जो आज्ञा कहते गए उद्धव चले गए। भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे आनंद मुद्रा में चरण के घोंटू के ऊपर दूसरा चरण रख के, एक घोंटू पे हाथ रख के बड़ी आनंद मुद्रा में विराजे थे। जो विराजे जी कौन है? जगत गुरु है, जगत गुरु। इनसे बड़ा जगत गुरु क्या जगत गुरुत्व है? बोले देख लो हमने कितना फैलाया और समेटते भी हमको देर नहीं लगी। तुम फैला के समेटोगे तो रोते जाओगे, हम रोते नहीं हैं, हम फिर भी अपने आनंद में। शालीन बहुत गंभीर मुद्रा में भगवान विराजमान, चरण को चरण पर रख के हिला रहे थे। जरा नाम के व्याध ने हिलते हुए मृग के मस्तक को जान के तान के बाण मारा वो बाण भगवान के तल में लगा। फिर शिकार पकड़ने को जल्दी आया, संभालने को आकर देखा, चतुर्भुजम रूपम, द्वारकाधीश के 4 भुजाएं हैं। राधे राधे। ब्रजे दुविजम द्वारवत्याम चतुर्भुजा, ब्रज में जब कृष्ण रहते हैं तो 2 भुजा होती हैं।
वे ही कृष्ण जब द्वारका में जाते हैं तो चतुर्भुज होते हैं। आज चतुर्भुज रूप को देख के जरा कहने लगे मैंने अनजान में कर दिया था, अजानता कृतवदम पापे न मधुसूदना, मैं पापी हूँ, मैंने पाप में अनजान में ऐसा किया। भगवान मुस्कुरा उठे, ना ना काम इश्क तो ही में, ये तो मेरे मन की बात की है तुमने कोई अपने मन की बात नहीं की, मेरे मन की सी मनमानी की है, मनौती की है। एक काम करो, देखो विमान आ गया है मेरे यहाँ से, उस विमान में बैठो और तुम जाओ, यही सुकृति नाम पदम, बड़े बड़े सुकृति जन जहाँ जाते हैं वहाँ तुम जाओ। वो हत्यारा आघात करने वाला, उस पर भी राग द्वेष नहीं है। ये कितना निराट स्वरूप है। जाओ तुम सुकृति नाम पदम, बड़े बड़े सुकृतियों की जगह पे चले जाओ। ये उसमें बैठे और जरा प्रभु से पहले जा रहा है। प्रभु भगवान के श्री अंग में से तुरंत एक दिव्य बिजली सी प्रकट हुई, सौदामनी, घने सौदामनी था, जैसे बिजली मेघमालाओं से प्रकट होती है और मेघमालाओं में मिल जाती है, उसी प्रकार से भगवान के श्री अंग का दिव्य तेज आकाश मंडल में विलीन हो गया। देह नहीं मिली, देह मिलती तो हम इसको मृत्यु कहते। राधे राधे, इसे मृत्यु नहीं कहेंगे, ये प्रकट हुए थे इसलिए अंतर ध्यान हो गए। जो प्रकट होते हैं वो अंतर ध्यान होते हैं। यहाँ अग्नि तो नहीं है, और यदि माचिस की सीख रख लेंगे तो अग्नि है। ये अग्नि कहाँ से आई है? इसमें से पैदा हुई है, न इधर से न इधर से न इधर से। फूंक मारी बुझ गई तो अग्नि कहाँ गई? यहीं के यहीं अंतर ध्यान हो गई। जाती तो देखी नहीं, यहीं रहती है, जला क्यों नहीं रही है? बोले प्रकट नहीं है। प्रकट कैसे होगी? अनल प्रकट चंदन ते होई, अतिशय रगर करे जो कोई। तो ये जैसे अग्नि का प्रकट होना अंतर ध्यान होना है, उसी तरह से उन भगवत तत्व का प्रकट होना अंतर ध्यान होना है। ये अपने धाम में चले गए। इनका धाम कौन सा है? श्री वृंदावन धाम ही इनका धाम है। वाह, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन इनका धाम है, यहाँ जरूर रहते हैं। ढूंढ फिरे त्रैलोक्य में बसत कहूँ ध्रुव नाही, प्रेम रूप दो माधुरे बसत निकुंजन मा। वृंदाटवी प्रकट मनमत कोट मूर्ते, रानंद कंद। वृंदाटवी में वो तत्व स्पष्ट है, इसलिए नित्य धाम वृंदावन है। तो वृंदावन भी कीर्तनीय है, जैसे कृष्ण का नाम लिया जाता है वैसे वृंदावन का भी कीर्तन। तो भगवत प्रेमियों, जहाँ प्रभु विराजे थे वहाँ थोड़े से फूल मिले थे और अंतर ध्यान। भगवान हैं कहाँ? धाम में। ये धाम कौन सा है? ये आपका जो कलेजा है ना, हृदय, इस हृदय में रहते हैं हमेशा। इनका नित्य धाम आपका हृदय है, आपके हृदय में सदा रहते हैं। तो जब कभी ढूंढना होवे तो अपने हृदय में बहुत जल्दी मिलते हैं। इनका नित्य धाम हृदय और प्रगट धाम श्री वृंदावन सिद्ध। हे राजा परीक्षित, मैंने तुम्हें भगवान के रुचिर अवतारों की कथा सुनाई।
इनके बाल चरित्रों को, इनके पौगुण्य चरित्रों को, इनके युवा चरित्रों को, इनके विविध चरित्रों को जब भी कभी कोई प्रेमी जन सुनेंगे, उनके मन उनके भगवत चरणों में लगेंगे। इतनी बात नहीं है, भक्तिम पराम परमहंस गतौ लभेत। पराभक्ति तो प्राप्त होगी और परमहंसों जैसी भक्ति होगी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान। राजा परीक्षित पूछने लगे, गुरुजी भगवान के जाने के बाद फिर पृथ्वी पर शासन कैसे हुआ? तब सुखदेव जी महाराज बोले, पुरंजय राजा हुए, बारद रथ हुए, नंदीवर्धन आदि हुए, प्रज्ञोत संज्ञा कहलाती थी इनकी सबकी। इसके बाद में फिर ये कथा हो रही थी, इसलिए अब भविष्य काल की क्रिया में बहुत से राजा लोगों का अलग अलग नाम उल्लेख किया गया है। आगे जाके फिर एक नंदी राजा नंदीवर्धन का राज जाता है। इस नंद वंश को समूल नष्ट करने के लिए एक चाणक्य नाम के ब्राह्मण होंगे, वो उस नंद वंश को समूल नष्ट करके मौर्य वंश को अभिषिक्त करेंगे। उस समय प्रजाओं का मन रजोगुण और सतोगुण से युक्त होगा। उसके बाद में फिर ये धीरे धीरे करके युग कलयुग की ओर बढ़ेगा, कलयुग और अधिक हो जाएगा और ज्यों-ज्यों कलयुग आगे बढ़ेगा त्यों-त्यों इसके विलक्षण गुण हो जाएंगे। दिन अपने आप में बुरे कहलाएंगे, रात्रियां भी भयानक हो जाएंगी। कभी भी कोई किसी के प्रति कुछ भी कर सकने वाले हिम्मत वाले लोग होंगे। सद उत्साह समाप्त हो जाएंगे, असद उत्साह बढ़ जाएंगे। स्त्री पुरुष में कोई विभेद नहीं होगा, जब मन में आया तभी वर्ण कर लेंगे और कोई वेश नहीं दिखाई देगा, ब्राह्मण कौन, वैश्य कौन, शूद्र कौन, ऐसा कोई पृथकत्व नहीं होगा। जैसे पेट भरे वही काम करेंगे। यार मार काय का पाप काय का पुण्य, नोट आएंगे काम बनेगा, ऐसा जो सोच लेना है तो कितनी बड़ी भारी अग्नि की बात है, कितनी हानि में वो जीव चले जाए। पाप ही पाप चारों ओर हो जाएगा, बहन भाई के संबंध बिगड़ जाएंगे, पिता और पुत्र और माता के संबंध बिगड़ जाएंगे। ये बात आने वाली है, भला अभी आई नहीं है। अभी कोई कलयुग को आया मत हुआ मत मान लीजिएगा। राधे राधे। नहीं तो कह जी कलयुग है, हम कर रहे हैं, पंडित कह रहे, पंडित कह रहे हो, हम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, कलयुग में सोई हो गए, सोई हम कर रहे हैं। अभी आया नहीं है कलयुग, अभी तो मातृशक्ति जहाँ की तहाँ है। अभी संत जनों के मन भगवत चरणों में निरंतर लहरते रहते हैं। अभी योगी भी हैं, तपस्वी भी हैं, सत्यवादी भी हैं, अभी नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी हैं। अभी कोई भी बात कलयुग जैसी हुई नहीं है। राधे राधे। इसलिए दुराचरण की ओर मन को शिथिल करने का कभी कोई मन न करना। राधे राधे। सदाचार ही जीवन है, सदाचार ही प्रगति है, सदाचार ही सर्वस्व जीवन का क्रम है। तो मेरे अनुरागी भाई बहन इस सदाचार की ओर निरंतर बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि सदाचार की बात अब प्रचार में नहीं आ रही है। अब तो जो भी उपदेश टेलीविजन देता है या रेडियो देता है, उपदेश उनसे बढ़िया दूसरा कोई नहीं, सब बेकार हो गए। राधे राधे। तो मैं यूँ कहूँगा, रोज रोज सत्संग करते रहिए, पुस्तकें पढ़ते रहिए और भागवत ले आइए, एक अध्याय रोज पढ़ते रहिए। इस प्रकार के क्रम से जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर निश्चित रूप से आप इस
भागवत के सप्ताह का बड़ा आनंद पाएंगे। इन कथाओं को सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के प्रति कह रहे थे। हे राजा परीक्षित, और क्या सुनना चाहता हो? तुमने जो जो प्रश्न किए थे मैं बीच बीच में सबको सुनता भी गया और उनको समाधान भी करता गया। गुरुजी, आपने मुझे आज भागवत नहीं सुनाई है, पोथी नहीं सुनाई है, पुराण नहीं सुनाए हैं, किताब नहीं सुनाई है, तो श्रावितो यज्ञ में साक्षात साक्षात अनादि निधन हो हरि, आपने मुझे आज साक्षात अनादि निधन हरि सुनाया। भागवत किताब, पोथी, पुराण व्यवहार नहीं है, शुद्ध परमार्थ है। भगवत चरणार बिंदों तक लगने की एक बहुत सुंदर अवलंबन है। तो राजा कहते हैं आपने मुझे हरि सुनाए। हरि को सुन के, हरि को देख के, हरि को जान के, हरि का मनन करके मैं हरि मैं हो गया हूँ। और गुरुजी, तक्षक का डर नहीं लग रहा है, बिल्कुल मृत्यु का भी कोई भय नहीं है। मुझे आपने ऐसा अमृत पिलाया है, अब मृत्यु से भी कोई डर नहीं है। ऐसे कह के गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। राजा परीक्षित गंगा जल लाए, सुखदेव जी महाराज के चरण धुलाए, फिर उस चरणामृत को लिया और फिर राजा ने बड़े विधि विधान से श्री सुखदेव जी महाराज की राजोपचार से पूजा की। तं सर्वभूतहृदयं महिमानतोऽस्मि। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाद्यवज्रत्राः हृदयैरङ्गैः पुष्पवाग्वं तत्तनुर्वसेमहि देवहितं जदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हर्यः, अग्निजुह्वा मनवः, सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसाकमन्यः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव, भद्रं पश्येमाद्यवज्रत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्वं तत्तनुर्वसेमहि देवहितं जदायुः। भवन्ति मानो मद्यानि शतायुर्वन्तो। वचन के अनुसार आसन पर बैठे, पूर्व की ओर अग्रभाग किए, कुशा की आसन पर बैठे। जो ध्यान बताया था गुरुजी ने, सारा अपने ध्यान में लाए और ध्यान में लाके अपने मन को कृष्ण में लग चुप्त कर दिए। तक्षक नाग आए, उन्होंने दंश मारा, इनके अंग से ज्योति निकली, आकाश में लीन हो गई। थोड़ी देर में विमान आए, विमान में परीक्षित बैठे, बड़े अनुराग से भागवत का ध्यान हो रहा था, विमान से जा रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमान टेकचंद जी सहगल अत्यंत भगवद अनुरागी जन,
संसार में बहुत बड़े कर्मठ कर्मशील निरंतर प्रयत्न में लगे रहने, अनेकों ऐसी बातें बड़े स्पष्टवादी, दोष गुण के पारखी, सद असद को पहचानने वाले वृंदावन धाम में बड़ी निष्ठा हुई, पति पत्नी सहित पधारे। यहाँ अनेकों पारमार्थिक क्रियाकलापों को वृंदावन वासी जनों की सेवा में समर्पित किया। अस्पताल जैसे कामों को, देने लेने जैसे कामों को उन्होंने अपने जीवन में बड़े सद का आश्रय ग्रहण किया। राधा वल्लभ लाल के पावन मृदुल पाद पद्मों में उनका ऐसा मन लगता था, बड़े लग के पीछे पीछे उन्हें भगवत अनुभूतियां होने लगी थी। कई बार कोई बात पूछने की बात आती मन में तो वहां पहुंचते, पहले फोन से पूछ लेते आप कब मिलेंगे, फिर उस समय पहुंचते, बड़े शिष्टाचार से। इतने बूढ़े थे, मुझे लगता था मैं इनके बच्चा सा हूं, लंबे चौड़े भी काफी थे। मुझे लगता था मैं इनका बच्चा सा हूं, पर कितना आदर करते। कभी तो ये इस प्रश्न का उत्तर मैं भूल जाऊंगा, मुझे लिख दीजिए। ऐसे कई उनके उसमें लिखे हुए पर्चे भी होंगे। पूछते रहते, तो अंतिम दिनों में कहते थे उन्हें कुछ अनुभूति ऐसी होने लग गई थी। उनके श्री वृंदावन रज प्राप्ति को 1 वर्ष हुआ। उन्हीं के स्मरण में ये श्रीमद् भागवत उनके सत्पात्र सुपुत्र श्रीमान बुद्धिमान प्रज्ञावान श्री रमेश जी, श्री प्रेम जी, श्री बलवीर जी, श्री सतीश जी सब पत्नी सहित आके इस आनंद का वृक्ष आरोपित किया। सब लोगों ने यहाँ सत्संग में सुख लिया। तो ऐसी सद आत्माएं सद मार्ग के लिए प्रेरित करती रहती। ये सब भाई भी उन्हीं की तरह से बड़े सरल, सभी प्रकार से सुसंपन्न, सौहार्द से, परस्पर एक दूसरे के सहयोग से, मंतव्य से बड़े छोटों का सम्मान करें, छोटे बड़ों का सम्मान करें। बड़े जो छोटों का सम्मान करेंगे उसमें प्यार प्रीति होती है। छोटे बड़ों का जो सम्मान करते हैं उसमें आदर और आदर्श होता है। तो वो आदर्श, वो प्रीति इन सब भाइयों के हृदय में निरंतर सदा सदा रहे। ये सुख समृद्धि से संपन्न रहें। ये श्रीमद् भागवत के सप्ताह का आनंद फल है। तो सद्भाग्यवान बंधुओं, आज राजा परीक्षित की देह नाग आए हैं। एक बीच में वैद्य मिले, तुम कहाँ जा रहे हो डसने, तुम क्या करोगे, ठीक करेंगे, कर दोगे यहाँ का, लो मैं हरा पेड़ काटता हूँ, तुम ठीक कर दोगे, हाँ हाँ करूँगा। उन्होंने पेड़ काटा, सूख गया। उन्होंने मंत्र पढ़ा, हरे आ गया। नाग बोले वो ये तो ठीक कर देगा। तुमको क्या चाहिए? ब्राह्मण बोले मुझे धन चाहिए। खोद ले यहीं इतनी धरती में, चाहे जितना ले ले, नागों को धन का पता रहता। तो धन लेके विषहारिणम, विषहारी ने
धन उनको देके विदा कर दिया और जाके राजा को दंश मारा। दंश से ज्योति निकली, ज्योति के साथ विमान में बैठ के भगवत धाम चले। इनके जो पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने फिर यज्ञ किया। उस यज्ञ में वो नहीं आए, नहीं आया, बोले इंद्र के पाए में लिपटे, इंद्र की सिंहासन के पाए में, क्या वो नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? तो इंद्र के सहित सिंहासन चल पड़ी, बड़ा अनर्थ हो जाता। बृहस्पति जी जल्दी आए भाग के, आके बोले जन्मेजय, तुमने जब से कितने जीवों को मारा पर पिताजी की शक्ल दिखी ना। सारी पृथ्वी को मार दो पर वो नहीं दिखेंगे। जो यहाँ जिस रूप से जाता है वो रूप से फिर नहीं आता, सब बदल जाते हैं। अब तो अच्छा ये है, तुम्हारे पिता कितने अच्छे थे, उस पिता की पद्धति के अनुसार तुम्हें इस यज्ञ को यहीं समाप्त करना चाहिए। तुम्हारे पिता तो भगवत चरणों में है। ये तो धन शंस की बात तो पिछली है, ये तो भगवत चरणों में है। भागवत के प्रमुख श्रोता है, भागवत के प्रमुख श्रोताओं में मैल मक्कड़ जल्दी लगने का स्थान नहीं बनता। ये कथा ऋषि कह रहे थे नैमिषारण्य क्षेत्र। ऋषियों से सूत ये बोले, तुमने जो जो बात हमसे प्रथम स्कंद में पूछी थी वो हमने तुम्हें बताई। अब और क्या चाहते? मार्कंडेय सुनना चाहते। मृगंड के पुत्र मार्कंडेय पुष्पवाहा नदी के तट पर रहते थे। बड़े तपस्वी, जितेंद्रीय, सत्यवादी थे। एक दिन महादेव पार्वती जी निकल के आए थे। इनकी उस शालीन वृत्ति, शांत वृत्ति को देख के पार्वती जी बोली, ब्रह्मचारी के आश्रम में चलो। चलो, चले आए। ब्रह्मचारी जी बोले, बड़ी खूब पूजा करी मार्कंडेय।